So hello students, today we will discuss about the derivation of orbital velocity. तो ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कि हम लोग आज स्टडी करेंगे सैटेलाइट्स के वेलोसिटी के बारे में जो कि हमारे अर्थ के ऊपर वो लोग घूम रहे हैं। अच्छा, हमारी अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है उसका नाम क्या है? मून, राइट। वैसे ही आर्टिफिशियल सैटेलाइट को हम क्या करते हैं ना, एक वेलोसिटी में हम लेके हमारे अर्थ के ऑर्बिट में छोड़ देते हैं, राइट। तो हम उसी वेलोसिटी के बारे में आज स्टडी करेंगे। तो मुझे ये बताओ कि जो ये सैटेलाइट्स इनका काम क्या होता है? कनेक्टिविटी बढ़ाना, हम जो आज टीवी में देख पा रहे हैं, एवरीथिंग अबाउट लाइक हम घर बैठे जो कॉल कर पा रहे हैं अपने रिश्तेदार को, ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हो रहा है ना? सैटेलाइट्स की वजह से, ठीक है। तो अभी देखिए, यहाँ पे मैं आपको इसके डेफिनेशन को समझाती हूँ। इसका डेफिनेशन को हम समझने के लिए बहुत सिंपल है। लाइक हमारी अर्थ के ऑर्बिट पे घूमने के लिए जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड करता है सैटेलाइट्स, उसे ही बोला जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। समझ गए? ये बहुत इजी था क्या ना, कि हमारे अर्थ के ऑर्बिट पे घूमने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वेलोसिटी नीड करता है सैटेलाइट, उसको ही बोला जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है। सो अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए डायग्राम बनाई है। ये देखें, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। ये अर्थ के सेंटर से यहाँ तक का इसका रेडियस क्या हो गया ना, हमने आर लिया। उसके बाद यहाँ से अर्थ के सरफेस से ये है सैटेलाइट, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमने इसको क्या लिया, हाइट एच ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एच इज हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब हमारा रेडियस क्या है अर्थ का, आर। उसके बाद आर और एच क्या हो गया ना, रेडियस ऑफ ऑर्बिट हो गया, ठीक है। अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सो डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले ये बताएं कि जो हमारा ये सैटेलाइट है ये किसकी वजह से घूमता है ना, ग्रेविटी की वजह से घूमता है ना। तो हम मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सैटेलाइट, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सैटेलाइट। हाँ, आप लोगों को पता है कि जैसे कि हम कोई स्पीड में लेके जब हम अर्थ के ऑर्बिट में किसी भी स्पीड में उसको छोड़ देते हैं तो वो उसी वेलोसिटी से ही क्या करता है ना, मूव करता रहता है, राइट। ये सब तो आपको भी पता है। तो इसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सैटेलाइट, तो मैं यहाँ पे इसकी लिख देती हूँ। अब मुझे बताएं एफ इजिकल्स टू क्या होगा। हमारे पास देखिए अर्थ का जो मास है इसको मैं क्या ले लेती हूँ ना, कैपिटल एम, और जो सैटेलाइट का है उसका मास को मैं ले लेती हूँ स्मॉल एम। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल जी, ये लिए आर प्लस एच होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 1, ठीक है। अब हमने ये समझ लिया। अब हम दूसरी चीज देखते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या होता है ना, टूवर्ड्स द सेंटर होता है। तो उसी तरीके से हमारी अर्थ क्या करता है ना, इन सैटेलाइट को कुछ अमाउंट ऑफ, मतलब उनको जितनी जरूरी है नेसेसरी अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उसको भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। फोर्स टू सैटेलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ F इजिकल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला, mv स्क्वायर। यहाँ पे देखिए मैंने स्मॉल एम लिया, क्यों ना, हमारा जो सैटेलाइट का मास हमने क्या लिया है, स्मॉल एम, mv स्क्वायर बाय आर प्लस एच। ये हमारे पास क्या आ गया ना, इक्वेशन 2। अब इन दोनों में से हमने दोनों का फोर्स लगा लिया जो हमारे सैटेलाइट पे यूज होता है। तो हम अभी इन दोनों से निकाल लेते हैं वेलोसिटी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन में 1 एंड 2 से हम निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पे क्लियर है ब्रो। ये देखिए ये कट हो गया। अब हम यहाँ पे mm कट कर दिए, तो उसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, क्या हम यहाँ पे हमारा आंसर क्या निकल जाएगा, v² इज इक्वल टू जी कैपिटल M बाय R प्लस H आ गया। सो v इज इक्वल टू हमारे पास ये क्या आ जाएगा, जी M बाय R प्लस H का रूट। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब मैं इसको आपको अच्छे से सेट लिख देती हूँ। देखिए तो हमारे पास v इज इक्वल टू क्या निकला, h का रूट। ये हमारे पास आ गया क्या, इक्वेशन हम इसको ले लेते हैं थर्ड। ठीक है, अब हमारे पास हमने v निकाल लिया। अब हमें और एक चीज पता है, स्मॉल g। ये क्या होता है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमें पता है स्मॉल g। तो स्मॉल g अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, स्मॉल g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो अब मुझे बताएं कि g इज इक्वल्स टू होता क्या है। g इज इक्वल्स टू क्या होता है, g इज इक्वल्स टू होता है कैपिटल G M बाय R स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, R² G इज इक्वल्स टू जी एम, ये आ रहा है। तो अगर मैं इस चीज को वहां पे पुट करना चाहूँ तो मैं कैसे पुट कर सकती हूँ, G और M इज इक्वल टू R² G। तो यहाँ पे V इज इक्वल्स टू हम यहाँ पे और एक चीज लिख सकते हैं ना, R² G बाय R प्लस H, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया ना, इक्वेशन नंबर 4। ये क्या है ना, ये हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो निकाला हम वो लिखा है। तो टोटल जो हमने ये स्टडीज किया, हमें कितने फॉर्मूलाज मिले ना, हमें आज 4 फॉर्मूलाज मिल गए। ठीक है, और यहाँ पे मैं आप लोगों को और एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ। जैसे कि ये अर्थ है, ये तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, लेकिन मान के चले कि ये जो हाइट है वो ये जो हाइट है ये धीरे 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 कब कम होगा ना, जब ये सैटेलाइट अर्थ के क्लोज आएगा। तो अगर ये सैटेलाइट धीरे 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 ऐसे यहाँ पे क्लोज आ गया अर्थ का, तब तो क्या होगा, मुझे कौन बताएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, तब r क्या होगा ना, वेरी वेरी ग्रेटर देन h हो जाएगा। अगर r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन h हो जाएगा तो क्या होगा ना, यहाँ पे r विनिस्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम विनिशिंग वाला फॉर्मूला भी लिख देते हैं। जब r विनिस्ट हो जाएगा, मान के चलिए यहाँ पे r ये अगर उसके क्लोज आ गया तो क्या होगा, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन h हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हमारा जो ये फॉर्मूला हमने निकाला है वहां पे, ये क्या हो जाएगा ना, v इक्वल टू R² G बाय R, ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। बस ये बचेगा, अगर क्या r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन h होता है तब। हमने ये चीजें समझ लिया। मतलब क्या है इसका, कि अगर जो हमारा ये रिवॉल्व कर रहा है जिस ऑर्बिट पे, अगर ये धीरे 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 अर्थ के क्लोज आ गया, इसका ऑर्बिट अगर वो अर्थ के क्लोज बनाने लगा, यानी कि अभी वो यहाँ पे घूर रहा है, ठीक है, वो धीरे धीरे आके अगर ऐसे अर्थ के पास घूमने लगेगा तो हाइट डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि रेडियस बढ़ जाएगा, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन h हो जाएगा। तब क्या होगा ना, हमारा h विनिस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक चीज है। तो यहाँ पे और एक चीज मैं आपको बताती हूँ, ये याद रखना कि ऑर्बिट का जो वेलोसिटी है वो खुद की जो मतलब मास है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है हमारे जिसके अराउंड घूम रहा है उसके मास के ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने देखा क्या ना, 4 फॉर्मूले हमने डिराइव कर लिया है। तो नेक्स्ट क्लास हम देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू।